हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आने पर हमने आपका क्लास 11th का एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर स्टार्ट करने का प्लान कर लिया है और आज से हम आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में समझूं तो इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। ऑस्मो यानी कि वाटर, ऑस्मो मतलब क्या होता है वाटर एंड सॉल्ट, ऑस्मो मतलब क्या होता है वाटर एंड सॉल्ट। और रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बैलेंस, रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बैलेंस। तो हमारी बॉडी में जितना वाटर इंपॉर्टेंट है, जितना सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, उसका बैलेंस मेंटेन करते हैं और फिर उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अब आपके सामने मैं अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का पिक्चर डिस्प्ले कर रही हूँ। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से ऑर्गन्स हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहला ऑर्गन नंबर ए जो है दैट इज लंग्स। और लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है, CO2, यानी कि गैसियस फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है। सेकेंड ऑर्गन है स्किन। स्किन का काम क्या होता है, स्वेट एक्सक्रीट करना, स्वेट एंड एक्सेस ऑयल एक्सक्रीट करना। तो स्वेट की मदद से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा यूरिया होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो 1% बॉडी का वेस्ट जो है वो स्किन से एलिमिनेट होता है। फिर बारी आती है ऑप्शन नंबर सी की। ये जो थर्ड ऑर्गन है ये है हमारा लिवर। लिवर क्या करता है बच्चों, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, बॉडी में कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, जैसे जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा अल्कोहल स्टोर हो जाता है या उनकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लिवर की। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज फोर्थ ऑर्गन, किडनी। ये जो किडनी है, ये किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि इसी किडनी से आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है और किडनी फिल्टर करने के बाद ही हमारी बॉडी में जो स्टूल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी पूरा लिक्विड वेस्ट एक्सक्रीट करने का काम किडनी कर लेती है। और फिर रेक्टम की मदद से, एनस से आपका पॉटी बाहर चला जाता है। तो ये 4 से 5 अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी का वेस्ट बाहर रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के थ्योरी के साथ, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज बताना चाहती हूँ। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने और अजय सर ने अनअकैडमी ज्वाइन किया है। अनअकैडमी ने एक बहुत ही नया चीज़ स्टार्ट किया है। स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए PCMB के सारे लेक्चर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और जिनको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ना है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो, किसी भी कोर्स को कभी भी पढ़ सकते हो। आप इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स का लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हो अगर आप प्लस की मेंबरशिप लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपके डाउट्स को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है जब आप लाइव लेक्चर अटेंड करते हो। आपको लाइव टेस्ट सीरीज, मॉक सीरीज देने का मौका मिलेगा। आपको कंटिन्यूअस करियर गाइडेंस, स्ट्रैटेजी गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट गाइडेंस दी जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक स्टूडेंट के लिए। यू कैन कीप अ प्रैक्टिस टैब। आप अपने प्रैक्टिस के ऊपर एक टैब रख सकते हो, एक ट्रैक कर सकते हो कि आपका कितना पढ़ाई हो रहा है। आपका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिजाइन किया गया है विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर टाइम एंड यू कैन लर्न ऑन एनी लैंग्वेज इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ये अनअकैडमी का एक बड़ा एडवांटेज है। यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर, आते जाते, सोते जागते, कभी भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें आपका मोबाइल में ही लेक्चर होता है। एंड यू ऑल्सो गेट द स्टडी मटेरियल ऑफ योर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। ओके, हाँ, अगर आपको फ्री क्लासेस देखने हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस देखने हैं या आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो दैट इज ANJ10, जिसपे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए और एक बहुत बढ़िया चीज ये है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं भी खरीदा है तो भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हो जो एवरी सैटरडे और संडे होता है। 12 बजे, दोपहर को 12 बजे ये टेस्ट होता है। टोटल 12 क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको एनालाइज करके बताया जाता है। और अगर आप प्लस के मेंबर हो तो आपका भी बेनिफिट है, आप भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे टेस्ट दे सकते हो। तो अगर आप मेंबर नहीं भी हो तो भी आपको टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान के पैकेजेस हैं। आप अपने अफोर्डेबिलिटी, कंफर्ट जोन के हिसाब से कोई भी पैकेज खरीद सकते हो। जितना ज्यादा टाइम का पैकेज खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और इसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते
सकते हो ANJ10। तो अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आया है जिससे आप अपने करियर में, अपने एग्जाम्स में टॉप कर सको। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। थैंक यू। ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थियोरी के साथ। तो हमने क्या बोला कि मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो बॉडी के बाहर निकालना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना क्यों जरूरी है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या थियोरी भी दिया गया है। एरे ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। एरे मतलब क्या होता है बेटा, एरे मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स, इधर एरे वर्ड को अंडरलाइन करके लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारे बच्चे तो थ्योरी का पहला वर्ड पढ़ के ही उनको चक्कर आने लगेगी। एरे वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेसेस अकर इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपको बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलेशन, बहुत सारे। सम टोटल ऑफ दीज प्रोसेसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जब आप इनको एक साथ ऐड कर दोगे तो इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को सिंपल टर्म्स में अगर डिफाइन करने बोला जाए, सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। देखो ये मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी आपको पढ़ाया था। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कट करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना, कैटा कटा, कट करना। और एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। तो जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो तो इसमें से कुछ पार्ट, मतलब समझो 90% यूजफुल होता है, 90% यूजफुल प्रोडक्ट होता है, और जो 10% होता है वो नॉट वेरी यूजफुल होता है, वो नॉट वेरी यूजफुल होता है। तो ये जो नॉट वेरी यूजफुल है इसमें से भी हम फिल्टर करते हैं। समझो इसमें का भी 5% पार्ट आप यूजफुल कैटेगरी में काउंट कर लो, लेकिन बचा हुआ जो 5% है, ये 5% बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और इस हार्मफुल प्रोडक्ट को हमको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है, वरना ये हमारे सेल्स के साथ इंटरफेयर करेगा, सेल्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, सेल्स की एक्टिविटी को डैमेज करने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी का फंक्शनिंग इम्प्रॉपर हो सकता है। तो इन शॉर्ट हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के वजह से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, इस वेस्ट को बॉडी से किक आउट करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो इधर पे क्या दिया गया है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस। कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, एंड एनाबॉलिक मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप प्रोसेस, यानी कि सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। मतलब समझो आपको मैंने क्ले का एक बाइक दिया है, क्ले से बनाया हुआ मोटर बाइक दिया, अब आपको उस क्ले से फैन बनाना है, तो आप पहले उस पूरे के पूरे क्ले को एकदम मिक्स करोगे, फिर उसको नया शेप देना स्टार्ट करोगे। तो आपने पहला जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर बदल के उसी कंपाउंड से नया मॉलिक्यूल बनाया। ठीक उसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स बनाना, इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ बाय प्रोडक्ट। मेटाबॉलिज्म में हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो नॉट वेरी यूजफुल कंपाउंड है इसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। जैसे कि जब आप ऑरेंज को छीलते हो तो ऑरेंज के अंदर का जो फ्रूट है, जो स्लाइसेस है, वो हम खा लेते हैं, लेकिन ऑरेंज का जो छिलका होता है वो छिलका तो वेस्ट हो जाता है, पर फिर भी हम उसको कंपोस्ट करने के लिए या उससे बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट येस इट हैज सम वैल्यू, सम ऑफ विच नीड टू बी एलिमिनेटेड। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होता है इसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, और कुछ बाय प्रोडक्ट जो हार्मफुल होता है उसको हमको अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, रिमूव करना पड़ता है, बॉडी से निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो सच बाय प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऐसे बाय प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ऐसे बाय प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स माइट बी फ्लूइड। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड फॉर्म में। दे कैन बी गैशियस, दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब ये तो या तो मिनरल्स हो सकते हैं या तो कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप दे आर एलिमिनेटेड थ्रू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो हमने अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, लंग्स के बारे में पढ़ा, इधर से CO2 बाहर जाएगा। हमने स्किन के बारे में पढ़ा, इसमें से स्वेट और ऑयल बाहर जाएगा। हमने लिवर के बारे में पढ़ा, यहाँ से आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, यानी एक्सेस अमोनिया बाहर जाएगा। हमने किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी से आपका यूरिया बाहर जाएगा, यानी यूरिन एलिमिनेट होगा। तो अलग अलग वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गन से निकलेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। अब आगे देखो आपको क्या बताया है।
एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमको कुछ इंट्रोडक्शन दिया। तो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जब भी आप अपनी बॉडी से कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हो, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जब आप एलिमिनेट करते हो, तो उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट करना यानी कि रिमूव कर देना। Unlike digestive waste, which are primarily composed of unabsorbed or undigested substances that have never entered the cells, metabolic waste are produced inside the cells। देखो क्या बोला गया है, डाइजेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था ह्यूमन न्यूट्रिशन में। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में जो वेस्ट होता है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, वो कभी आपके सेल्स के अंदर जाता ही नहीं है। वो वेस्ट डायरेक्ट आपके कोलॉन से रेक्टम और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। वो आपके कोलॉन से रेक्टम और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, वो कभी सेल्स के अंदर जाता ही नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है, और फिर जिस चीज को सेल रिजेक्ट कर देता है, मतलब सेल ने समझो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिजेक्ट करके बाहर फेंक दिया, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हमको रिमूव करना है। तो जो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो आपका रिजेक्टेड वेस्ट होता है, जो सेल के अंदर बनता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद बनता है। Let us try to enlist various excretory waste products produced in human body। तो ह्यूमन बॉडी में ऐसे अलग अलग टाइप के कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड सच एज वाटर, गैशियस वेस्ट। देखो वाटर भी कभी कभी आपके यूरिन के थ्रू ज्यादा निकल जाता है, जब आप पॉटी करते हो तभी भी ये वाटर निकल जाता है, जब हमको पसीना आता है तभी भी हमारी बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होता है। सो लिक्विड में अगर बोलें तो वाटर एक टाइप का वेस्ट भी और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट भी है। देन गैशियस वेस्ट, जो गैशियस वेस्ट है वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, मिनरल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ऐसे बहुत सारे, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम एटसेट्रा। तो हमारी बॉडी में देखो, मैं आपको ना हमेशा एक चीज बोलती हूँ, बॉडी में हर एक चीज एक पर्टिकुलर बैलेंस में होनी चाहिए। अगर कोई भी मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है या बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो उसके वजह से बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि कोई भी वेस्ट बॉडी में स्टोर नहीं होना चाहिए, वरना वो सेल्स के नॉर्मल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करने लग जाता है। So these waste, these minerals and salts and creatinine and ammonia, urea, uric acid, potassium, calcium, ये कैसे निकलते हैं? अगर ये प्रेजेंट हैं तो दीज आर प्रेजेंट इन बॉडी इन एक्सेस एंड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो इनको बाहर निकालने का तरीका क्या होता है? या तो यूरिन के मदद से इनको बॉडी से बाहर फेंको, या तो पॉटी की मदद से ये वेस्ट बाहर निकालो। फीसिस मतलब क्या होते हैं? आपके स्टूल्स। और कुछ वेस्ट जो सॉल्ट वगैरह होता है वो हम अपने पसीने से भी बाहर निकालते हैं, ठीक है? ओके, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया। पिगमेंट्स फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आर लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। देखो ह्यूमन न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि लिवर के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन के वजह से दो कंपोनेंट बनते हैं, दो पिगमेंट्स बनते हैं। इनको पिगमेंट्स क्यों बोला गया? क्योंकि ये कलरफुल कंपोनेंट है। एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन और एक पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन। ये दोनों के दोनों पिगमेंट अगर इम्बैलेंस हो गए तो हमको जॉन्डिस का सिचुएशन देखने को मिलता है। स्पेशली बिलीरुबिन जो है ये अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है तो आपकी बॉडी का कलर येलो होने लग जाता है, आइस का कलर येलो होने लग जाता है, पॉटी येलो कलर की निकलने लग जाती है। तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। ओके, तो देखो इधर पे क्या बोला गया है। अगर हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है, अगर हमारा ब्लड आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमको अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन है ये हम फीसिस के थ्रू बाहर निकालते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, फीसिस मतलब क्या होता है? आपकी पॉटी। इधर पे अंडरलाइन करो और उसको स्टूल्स करके लिख के लो। स्टूल्स यानी कि आपकी पॉटी जो होती है। सो बिलीरुबिन पिगमेंट कैसे बाहर निकलता है? स्टूल्स के थ्रू, यानी कि फीसिस के थ्रू। एंड यूरोक्रोम पिगमेंट इज एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। आपने देखा होगा, आई होप आपने बचपन में सबने देखा होगा, आई नो इट इज अ वेरी स्टूपिड थिंग, बट यूरिन का कलर सबने देखा है। तो कभी कभी आपकी यूरिन एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, कभी कभी आपकी यूरिन का कलर एकदम वाटर के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसमें वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और कभी कभी आपकी यूरिन का कलर आपको ऑरेंज या येलो कलर का देखने मिलता है।
तो ये येलो कलर यूरिन में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट। किसके वजह से होता है ये कलर? यूरोक्रोम पिगमेंट के वजह से। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आता है, आपके सीईटी में भी आता है। इसको प्लीज 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 स्टार मार्क करो। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। आपके यूरिन का जो येलो कलरेशन होता है या जो भी कलरेशन होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। तो इसको प्लीज अंडरलाइन करो। एंड दिस पिगमेंट इज एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, इसीलिए यूरिन अपनी येलो कलर की दिखाई देती है। Also, the pigments that are present in foodstuff like beetroot consumed by organism, excess of vitamins, hormones and drugs taken are eliminated. जब आप कोई भी फूड स्टफ खाते हो, आप कोई बाहर का जंक फूड खा रहे हो या कोई हेल्दी फूड खा रहे हो, या बहुत ज़्यादा वाइटामिन आपके बॉडी में है, या बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या आपकी मेडिसिन चालू और आप ड्रग्स खा रहे हो यानी दवा खा रहे हो, तो उसका भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको अपने बॉडी में नहीं रखना है। वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ता है। स्पाइसेस वी कंज्यूम कंटेन वोलेटाइल सब्सटेंसेस दैट आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग्स। जो मिर्च मसाला हम खाते हैं उन मिर्च मसालों में वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब क्या होता है? गैशियस सब्सटेंस, जो गैशियस फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप कुछ तीखा खाते हो, हाँ, तो धुआं निकलता है, मुंह से धुआं निकलता है, वो एक्चुअली आपके स्पाइसेस का प्रोडक्ट होता है। आपके स्पाइसेस का प्रोडक्ट होता है, वो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वोलेटाइल मतलब क्या होते हैं? वेरी सेंसिटिव सब्सटेंस, जो इवेपोरेट हो जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेज आर वोलेटाइल सब्सटेंसेज दैट आर एक्सक्रीटेड विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया है? पक्का? ऑल राइट। ओके, तो अब आगे देखो हमें क्या बताया गया है। बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बट इट इज अनेबल टू स्टोर एक्सेस अमीनो एसिड्स। देखो हमने क्या पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा फैट स्टोर प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन हमने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा कि अमीनो एसिड्स को भी स्टोर किया जा सकता है क्या। देखो अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन चेन बनाते हैं। लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि प्रोटीन की कमी रहेगी तो भी बॉडी आपकी अनडेवलप्ड होती है, और प्रोटीन अगर ज्यादा हो गए तो भी बॉडी अनडेवलप्ड होती है। तो इट इज अनेबल टू स्टोर एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारा जो बॉडी होता है, मतलब हमारा जो बॉडी होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट स्टोर हो जाते हैं बट अमीनो एसिड स्टोर नहीं होते हैं। एंड हेंस excess amino acids are essentially broken down by a process called as deamination। और इसीलिए इधर पे क्या बोला गया है? इसीलिए इधर पे क्या बोला गया है कि जितना भी एक्सेस अमीनो एसिड्स होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो देखो आपको ये नेक्स्ट पिक्चर में क्या बताया गया है। ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका अमीनो एसिड है। ओके, बीच में कार्बन, यहाँ पे अमीनो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दिस इज द अमाइन स्केलेटन एंड दिस इज द कार्बन स्केलेटन। अब देखो इसको आप ब्रेक डाउन करके क्या बनाते हो? इसको आप ब्रेक डाउन करके इसमें से अमोनिया प्रोड्यूस करते हो। ये जो अमोनिया होता है ये हमारे सेल्स को डिहाइड्रेट करता है। देखो क्या बोला गया है? इट इज टॉक्सिक टू सेल्स। टॉक्सिक मतलब डेंजरस। ये क्यों डेंजरस होता है? क्योंकि ये हमारे सेल्स को ड्राई कर देता है। डिहाइड्रेट करना मतलब क्या होता है? ड्राई कर देना। तो इट इज वेरी डेंजरस टू सेल्स। तो हम क्या करेंगे? हम इस अमोनिया को अपनी बॉडी से किक आउट कर देंगे। हम इस अमोनिया को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। लेकिन इसको एक्सक्रीट करना इतना आसान नहीं है। कुछ कुछ एनिमल्स अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट कर सकते हैं, लेकिन अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम 500 लीटर 600 लीटर पानी तो पीते नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो एनिमल्स कम पानी पीते हैं उन एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? उनको ये जो अमोनिया है इसको कन्वर्ट करके यूरिया बनाना पड़ता है ताकि ये थोड़ा कम वाटर में भी डिजोल्व हो जाए और फिर हम इसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर सके। लेकिन जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल वगैरह, उनके पास तो थोड़ा भी पानी नहीं होता है। तो उनके केस में क्या देखा जाता है? उनके केस में ये अमोनिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखो आपका जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, हमारे ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड होता है, इस एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को हम क्या करते हैं? इसका डीएमिनेशन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब क्या होता है? इसके अंदर का जो अमोनिया ग्रुप है उसको ब्रेक डाउन करके उसको हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और अमोनिया
को अगर ज़्यादा वाटर मिलेगा तो वो आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर कम वाटर है तो हमको पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने पड़ेगा और फिर ये यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी। लेकिन अगर समझो बहुत ज़्यादा कम वाटर है एनिमल के पास, बहुत ज़्यादा कम वाटर है, जैसे कि बर्ड्स हो गए और कैमल हो गए, तो उस केस में, वेरी लेस वाटर के केस में, ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, ये अमोनिया डायरेक्ट यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसके बारे में आगे जाके हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डीएमिनेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, जब आप अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करके उसमें से अमोनिया रिमूव कर देते हो, और ये जो कार्बन स्केलेटन बचता है, इससे जाके आप आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, वाटर बना सकते हो, या ग्लूकोज बना सकते हो, या एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकते हो, जो आगे जाके क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, या आपकी बॉडी में अलग अलग इंपॉर्टेंट सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाएगा, या इससे आप कीटोन बॉडीज यानी कि शुगर भी बना सकते हो। तो ये कार्बन स्केलेटन का एडवांटेज है। लेकिन अमोनिया ग्रुप जो है वो बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसको बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, इट इज ब्रोकन डाउन बाय अ प्रोसेस, द अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। इन दिस प्रोसेस अमीनो ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड। तो इस प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है, अमीनो एसिड से, ये अमीनो एसिड है, इसमें से हमने अमोनिया ग्रुप सेपरेट कर दिया, ओके। Toxic ammonia is either excreted as it is or it is further converted to less toxic forms like urea और uric acid before excretion। क्या बोला गया हमको इधर पे, ये जो टॉक्सिक अमोनिया होता है इसको हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं, इट इज आइदर एक्सक्रीटेड एज इट इज, मतलब या तो आप डायरेक्ट इसको अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जो कि सिर्फ फिशेस में ही देखने को मिलते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट अमोनिया के फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हो एज इट इज, और या तो फिर आप इसको पहले कन्वर्ट करो यूरिया या यूरिक एसिड में और फिर उसको रिमूव करो, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में देखा जाता है। There is no clear correlation between the phylogenetic relationship of organisms and their major excretory product, but its habitat has। मतलब देखो क्या बोला गया, आपको एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बीच में डायरेक्ट कोई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जब आप अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते हो, मतलब एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ते हो, म्हणजे तुमचे आजोबाचे आजोबाचे आजोबा, त्यांच्यात कोणता एक्सक्रीटरी सिस्टम होतो आणि आपल्यात कोणता एक्सक्रीटरी सिस्टम आहे, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हमको पता नहीं चलता है। लेकिन एनिमल्स का हैबिटेट तो पता है ना हमको कि कौन सा एनिमल किधर रहता है। तो टैडपोल जो है वो पानी में रहता है, सो टैडपोल ऑफ फ्रॉग एक्सक्रीट्स अमोनिया। टैडपोल कंटिन्यू पानी में रहता है, नदी में या समुंदर में रहता है, तो उसके वजह से उसके पास बहुत सारा वाटर है, इसीलिए ये डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट करता है। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग्स है वो लोग कंटिन्यू पानी में नहीं रहते, तो वो लोग अपने अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं या तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस यूरिक एसिड को वो बाहर निकालते हैं। तो इधर पे क्या बोला गया है कि यूरिया में कन्वर्ट होता है, आपका जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इन एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। और अगर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यूरिकोटेलिक बोलते हैं। सम टेरेस्ट्रियल टर्टल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। कुछ टेरेस्ट्रियल टर्टल्स मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जिनको बहुत कम पानी मिलता है, वो अपने वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, whereas अदर एक्सक्रीट यूरिया और अमोनिया। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं या जो डायरेक्ट यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला है, अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, आप डायरेक्ट अमोनिया को बॉडी से नहीं निकाल सकते, तो या तो आप उसको यूरिया में कन्वर्ट करो या तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो। अब आगे आपको ये डायग्राम मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बताया गया है, एनिमल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस वेस्ट दे प्रोड्यूस। तो कौन सा एनिमल कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पे 3 टाइप का हमको एनिमल्स बताया गया है। अमोनिया इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डीएमिनेशन प्रोसेस, बट इट इज हाईली टॉक्सिक। जब भी आप अमीनो एसिड कन्वर्ट करते हो, देखो ये आपका अमीनो एसिड है, जब आप अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको अमोनिया मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंपाउंड है, मतलब इट इज़ अ वेरी नॉर्मल कंपाउंड, ओके। लेकिन ये सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ये सेल्स के लिए क्या है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर द सेल्स, हेंस इट इज़ टू बी डाइल्यूटेड इमीडिएटली। और इसीलिए हमको ये अमोनिया जो है, हमको ये जो अमोनिया है इसको हमको तुरंत डाइल्यूट करके यूरिया बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, यूरिया बनाना पड़ता है, ओके। If there is no or limited access to water, need for conversion of ammonia becomes necessary। समझो आपके एनिमल के पास बहुत कम पानी है, तो उस केस में तो हमको तुरंत अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा और यूरिया बनाना पड़ेगा।
Thus, availability of water plays key role in deciding mode of excretion of an organism. तो कौन से ऑर्गेनिज्म के पास कितना पानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से कैसा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा. मतलब हम अपनी बॉडी से अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर. देखो आगे आपको क्या बताया गया है. यह आपका अमोनिया था इधर पे, अमोनिया से आपने सॉरी अमीनो एसिड्स था, सॉरी अमीनो एसिड्स था, अमीनो एसिड से आपने अमोनिया बनाया. अब ये अमोनिया देखो कैसे होगा. अगर जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिशेस, वो डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं. लेकिन जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, सो मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिश, सो इनमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इनमें डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए कंपेरेटिवली लेस वाटर चाहिए और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए वेरी लेस वाटर चाहिए. तो ये डिपेंड करता है कौन से एनिमल के पास कितना पानी है. बर्ड्स को ज़्यादा पानी नहीं मिलता, टर्टल्स को ज़्यादा पानी नहीं मिलता और इंसेक्ट्स को भी ज़्यादा पानी नहीं मिलता. इसीलिए इनको अपना अमोनिया जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है. किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद ही ये अपना प्रोडक्ट बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर सकते हैं. तो समझ में आया सबको इधर तक, पक्का, ऑल राइट, ओके. तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा. अगर सेशन अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको अपने प्यारे अंजलि मैम के लिए क्या करना है. यू हैव टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर जूनियर्स. और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन, because with your support we want to reach 25,000 subscribers with the end of this month, because we have a very good surprise for you all. तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हेल्प करो ताकि आपको सरप्राइज मिल सके. और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी स्टडिंग, अच्छे से खुश मन से पढ़ाई करो, सब अच्छे से होगा, एंड टेक केयर. थैंक यू.